हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग प्रपोजिशन का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रपोजिशन हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन पढ़ रहे हैं, एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाई जा रही है। तो आज हम लोग प्रपोजिशन पढ़ेंगे, और जो हमारी आज की प्रपोजिशन थी वो थी विथ। प्रपोजिशन प्रपोजिशन विथ विथ के टू सेंसेस होते हैं, है ना, हिंदी में। के साथ और से। के साथ वाले सेंटेंसेस अलग बनाते हैं, और विथ वाले जो के साथ होता है उसके लिए अलग सेंटेंसेस बनेंगे, और से के लिए अलग सेंटेंसेस। तो अपन लोगों को पहले ही बताया जा चुका है आप लोगों को कि जब भी प्रपोजिशन होती है तो पहला नोट क्या था। पहला नोट ये था कि जब भी प्रपोजिशन किसी हिंदी सेंटेंस में लिखते हैं, इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए, तो पहले प्रपोजिशन लिखी जाती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि जब भी प्रपोजिशन आती है, प्रपोजिशन के पहले अगर कोई क्रिया होती है तो वो क्रिया क्रिया आईएनजी फॉर्म में लगाई जाती है। सबसे पहले आपको प्रपोजिशन लिखना है, प्रपोजिशन के बाद क्रिया लिखना है, क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगाना है, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका सेंटेंस है, एग्जाम्पल, वह पेन से आपका सेंटेंस है वह पेन से चित्र बनाता है। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि आपकी प्रपोजिशन से है और उसका ऑब्जेक्ट पेन है। तो सबसे पहले प्रपोजिशन लिखते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर विथ आएगा, विथ पेन। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, जब भी आप किसी चीज से लिखते हैं तो हाथ में पेंसिल पकड़ते हैं, फिर पेंसिल से निकलते हैं, लिखते हैं। तो पेंसिल के साथ साथ हमेशा क्या हो जाती है, पेंटिंग होती है और राइटिंग होती है। इसी कारण से इसमें विथ है। विथ का के साथ है मतलब, लेकिन ऐसे सेंटेंसों में से आ जाता है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया जा रहा है आपको कि आप गलती ना करें, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, एमपी बोर्ड का एग्जाम हो गया, ये वाली प्रपोजिशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब कैसे पूछी जाएगी वो भी आपको हम बताते हैं ट्रांसलेट करके। तो आपका बनाता वर्ब हो जाएगी, वर्ब। ड्राइंग, ये आपका सब्जेक्ट है। कौन पेन से चित्र बनाता है, वह है। और चित्र क्या हो जाएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ही ड्रॉज आ पेंटिंग, ही ड्रॉज आ पेंटिंग। ओके। अब आपसे सेंटेंस, अब और आपकी प्रपोजिशन क्या हो जाएगी, विथ पेन। तो आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, यहाँ पर विथ लिख दिया जाएगा, विथ बाय लिख दिया जाएगा, ऐसा। तो आपको क्या करना है, सही इसको करना, करेक्ट करना है। ये एमपी बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, है ना, और भी अदर जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा पूछा जाता है ना, इसीलिए आपको इसमें बताया जा रहा है। इसकी जो ट्रांसलेशन की बात है, ट्रांसलेशन अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें पहचानना आना चाहिए प्रपोजिशन क्या है और वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। जब हम लोग ये सब आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो उसके बाद अपने इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। वह पापा के साथ मार्केट जाती है, वह पापा के साथ मार्केट जाती है।
तो इस सेंटेंस में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है, विथ प्रीपोजिशन हो जाएगी अपनी। फादर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका, प्रीपोजिशन का ना, सेंटेंस का नहीं। वह कहाँ जाती है, मार्केट जाती है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा आपका। और जाती क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। ये आपका क्या हो जाएगा, कौन जाता है पापा के साथ, वह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसको ट्रांसलेशन करते हैं और एग्जाम के लिए और प्रिपरेशन करके रखते हैं। ये शी शी गोes टू मार्केट विथ फादर। तो यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले क्रॉस, पहले प्रीपोजिशन लिख दी गई है, फिर इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। इस प्रकार से सेंटेंस तो रहेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है और यहाँ पर विथ आ जाता है। विथ और बाय, और अदर प्रपोजिशन दूसरे प्रपोजिशन लिख सकते हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से एग्जाम में आता है और इस प्रकार से प्रपोजिशन सेट की जाती है। तो यहाँ पर आपका आएगा विथ, ये ठीक है। अब इसके बाद थर्ड सेंटेंस, वह वह स्कूल, वह अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। तो आपकी प्रपोजिशन इस सेंटेंस में कौन सी हो जाएगी, आपकी प्रपोजिशन के साथ, और ये अपने दोस्त, मतलब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ये सब्जेक्ट, जाता क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। कहाँ जाता है, स्कूल, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इसे ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, ही गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। ऐसा बनेगा सेंटेंस। तो ये आपकी विथ प्रीपोजिशन हो जाएगी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। है ना। दो सेंटेंसेस और पढ़ेंगे कि हम हर प्रीपोजिशन में 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाते हैं ना। इसके बाद जब ट्रांसलेशन होगा तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि अपन लोगों ने 3 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली ना। फोर्थ सेंटेंस अपना, वह स्टिक से मुझे मारता है। वह स्टिक से मुझे मारता है। तो वह कौन मारता है, वह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मारना क्या हो गई, वर्ब हो जाएगी। से प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसे क्या करते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं, है ना, विथ स्टिक। और भाई ये मुझे किसे मारता है, मुझे, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइट। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन अभी आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक हम लोग सब कुछ जानने नहीं लगेंगे, उसका फॉर्मूला नहीं पता चल जाएगा, तो आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। लेकिन मैं ट्रांसलेशन आपको करके बताते जा रहा हूँ। ही हिट्स मी विथ स्टिक, या फिर प्रपोजिशन हो गई।
राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे समय के साथ पढ़ाई करना चाहिए। इस सेंटेंस में हम प्रपोजिशन देख सकते हैं, या भी प्रपोजिशन हो गई, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। किससे पढ़ाई करनी चाहिए? मुझे। ऑब्जेक्ट हो गया, क्या करनी चाहिए? पढ़ाई। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई करने में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं इसको, वर्ब। ये प्रपोजिशन हो गई, ये सामने हो गया, है ना। पहले प्रपोजिशन लिखते हैं विथ, फिर उसका ऑब्जेक्ट टाइम। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। आई शुड डू स्टडी विथ टाइम। यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगी। देखिए, इस ट्रांसलेशन में अगर आपको ऐसा कहीं सेंटेंस मिलते हैं तो आप उसमें देखना प्रीपोजिशन पहले लिखी होगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा। लेकिन हिंदी में क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट लिखा होगा, फिर उसका उसकी प्रीपोजिशन लिखी होगी। तो ये वाली प्रीपोजिशन अपनी कंप्लीट होगी, है ना। अब बाकी आगे ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें देखेंगे अपन प्रीपोजिशन। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रपोजिशन बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले। और इसके पहले अपन पढ़ी थी आफ्टर के बाद, है ना। आफ्टर दैट मीन्स होता है के बाद, और बिफोर होता है के पहले। तो हम इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आफ्टर की कर चुके हैं हम लोग, के बाद, है ना। अब बिफोर की प्रैक्टिस करते हैं। समय के पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। समय के पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, ये सेंटेंस है। समय के पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। तो यहाँ प्रपोजिशन जो थी अपनी ये है, और इसका क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? प्रपोजिशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो बिफोर टाइम, या फिर प्रपोजिशन पे पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करते हैं अभी, क्योंकि ट्रांसलेट कब करेंगे? जब आप लोगों को समझ में आने लगेगा। अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे पूरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह 4 बजे के पहले वह उठ जाता है। वह 4 बजे सुबह के पहले उठ जाता है। वह 4 बजे के पहले, है ना, उठ जाता है। सुबह 4 बजे के पहले वह उठ जाता है, वह उठ जाता है 4 बजे के पहले। तो अपनी जो प्रपोजिशन हो जाएगी वो प्रपोजिशन के पहले ये है, उसका ऑब्जेक्ट पूरा ये रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन जैसे ये इसको स्क्वायर से
इसके पहले को बोला जाता है बिफोर और क्लॉक एट ऑनलाइन। ये हो गया अपना, है ना। तो इस प्रकार की प्रपोजिशन लिखी जाती है। ये थर्ड सेंटेंस है उसके पहले मेरा नंबर था। ठीक है, ये आपकी प्रपोजिशन हो जाएगी, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसे लिखा जाएगा, फिर इसको लिखा जाएगा। तो के पहले क्या बोला जाता है, बिफोर हिम, उसके को हिम बोला जाता है। तो प्रपोजिशन उसके पहले मेरा नंबर था, तो बिफोर हिम। फोर्थ सेंटेंस है उसके पहले मैं आई थी। उसके पहले मैं आई थी, ये पहले क्या हो गया, आगे प्रपोजिशन हो गई। उसके क्या हुआ, लड़की है, ये लड़की है, तो लड़की के लिए देखते हैं अपन, बिफोर बिफोर हर। तो लड़की लड़का रहता है तो हिम, कोई बॉयज या गर्ल्स रहेगी तो हर रहेगा। इस प्रकार से इस बिफोर प्रपोजिशन लिखी जाती है। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। ओके, फिफ्थ सेंटेंस हमारा क्या है, वह 12 बजे के पहले, मेरे पापा 12 बजे के पहले सो जाते हैं। मेरे पापा 12 बजे के पहले सो जाते हैं। मेरे पापा 12 बजे के पहले सो जाते हैं। तो के पहले को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन है आपकी, ये उसका ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो बिफोर क्लॉक, ये आपका इतना ऑब्जेक्ट रहेगा, सॉरी इतना ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा प्रीपोजिशन पे, और इतनी प्रीपोजिशन ही रहेगी आपकी। ठीक है, इसके 5 सेंटेंसेस हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीपोजिशन रहेगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो आप इसको पढ़ें और स्क्रीनशॉट ले हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो जो हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये सब जगह तक और सब दोस्तों को मिल जाए, सब स्टूडेंट इससे पढ़ाई करें, जिससे एग्जाम में अच्छे नंबर आए।